हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा लाइव मॉक 16 था उसका डिटेल एनालिसिस, कट ऑफ और रिव्यू क्या था। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ये 16th लाइव मॉक जो था अपना लास्ट था। इसके बाद CGL 2024 प्री के देखो अभी एग्जाम के लगभग अपने 20 दिन बचे हैं। ठीक है, तो इन बाकी डेज में आप अपना रिवीजन PYQs वगैरह जो भी PYQ के सेट्स अटेम्प्ट करने हैं या जो भी अपने पेड मॉक्स ले रखे हैं वो अटेम्प्ट करना। अब के बाद अपने लाइव मॉक्स अब बाद में कंटिन्यू करेंगे हम 2024 प्री के एग्जाम के बाद में मेंस के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट था। और एक बार मैं दिखा देता हूँ कि हमने जो 16 के 16 लाइव मॉक्स दिए उनकी कट ऑफ और लेवल क्या रहा है। ठीक है, अगर किसी को एनालाइज करना हो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि वैरायटी जैसे हमने स्टार्ट किया था ना जब लाइव मॉक्स वगैरह, तब बोला ही ये था कि देखो हर तरह की शिफ्ट आती है एग्जाम में। ठीक है, इजी भी आएगी, मॉडरेट भी आएगी, हार्ड भी आएगी। ठीक है, हर तरह के मॉक्स भी अवेलेबल है। बट वैरायटी जो होती है ना, एक ही मौका आप दे रहे हो लगातार और उसमें कभी आपको हार्ड मिल रहा है, कभी आपको इजी मिल रहा है, कभी मॉडरेट, वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग थी। तो वही हमने करने की कोशिश की और आप देख सकते हो यहाँ पे कि 4 मॉक्स अपने 16 में से इजी थे। ठीक है, और 4 मॉक्स ही हार्ड लेवल के थे और बाकी के 8 मॉक्स मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, तो ये मॉक का लेवल और उनकी जो कट ऑफ हमारी थी वो, हमारा हार्डेस्ट जो मॉक था उसकी कट ऑफ 115 थी और जो इजीएस्ट मॉक था उसकी कट ऑफ थी 152। तो आप रेंज देख रहे हो 115 से 152 की रेंज। और इसको मेंटेन करने में काफी काफी ज्यादा मेहनत लगी है। जब हम बनाते थे मॉक सेट, मतलब कि यार क्या सेक्शन बैलेंस करना है, एक एक हार्ड रख दिया एक इजी रख दिया ना, तो बहुत सारी मेहनत लगी है। तो फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं 16 में से आपने जितने भी मॉक्स अटेम्प्ट किए, एक बार मेरे को ना रिव्यूज बताना अपने कि ओवरऑल आपको कैसा लगा। ठीक है, मॉक 1 से लेके जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मॉक 1 से 16 तक या बीच में जिन्होंने ज्वाइन किया है स्टार्ट से नहीं कर पाए, एक बार रिव्यूज बताना कि बाकी मॉक्स जब आप देते हो तब क्या फील होता है। और हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि सिली मिस्टेक प्रॉन क्वेश्चन डालना, कि जबरदस्ती सिली मिस्टेक कराई जा रही है, लास्ट में हाफ पूछ लिया परसेंटेज जैसा एसएससी में होती है ना, या फिर कभी कभी रॉन्ग क्वेश्चन की हिंदी रॉन्ग हो गई, इंग्लिश ठीक हो गई। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स, मतलब मोस्टली वो चीजें जो एग्जाम एनवायरमेंट में आप करते हो दिक्कत, वही एग्जैक्ट यहाँ पे रेप्लिका बनाने की कोशिश की गई कि चाहे हार्ड शिफ्ट हो, चाहे इजी शिफ्ट हो, चाहे मॉडरेट शिफ्ट हो, आप एग्जाम के लिए तैयार रहो। वहां पे कुछ भी एक्सपेक्ट करके ना जाओ कि यार मेरा ये होने वाला है पेपर में, इजी आएगा, हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा ना। तो वैरायटी की जब भी आप बात करोगे तो अपन टॉप पे रहेंगे उसमें। ठीक है, प्राउडली अपन बोल सकते हैं कि हम लोगों ने जो बोला था वो अचीव कर पाए। बाकी आपके रिव्यूज बहुत ज्यादा मैटर करेंगे कि मेरे को बताना, क्योंकि पता है स्टार्टिंग में जब जैसे ये वाला मौका आया सेकंड वाला, तो सबने चिल्लाना शुरू कर दिया हार्ड हार्ड हार्ड। भाई पहला वाला भी तो देख, इजी टू मॉडरेट था, फिर उसके बाद मॉडरेट भी तो आए ना। तो हर तरह के मॉक्स हमने बोला था और हर तरह के ही आए वहां पे। ठीक है, तो रिव्यू जरूर शेयर करना कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इन 16 मॉक्स को देने के बाद में, कितनी चीजें सीखी और लर्निंग पे कितना फोकस रहा। देखो हम लोगों ने कुछ काफी नई चीजें स्टार्ट की, मतलब जो पहले कभी कोई नहीं कर रहा था। एक तो डिटेल एनालिसिस वीडियो, अब तो खैर आनी लग गई है लोगों की, बट पहले नहीं आती थी। कि मॉक बनाने वाला जो बंदा है, जो एग्जामिनर है, मतलब जिसने मॉक सेट किया है और जो मॉक दे रहे हैं बच्चे, उनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन कि भाई मैंने ये क्वेश्चन ये सोच कर डाला था और आपको इसमें ये करना था, अगर यहाँ पे आप इसमें ये गलती करोगे। ठीक है, एक तो ये चीज नहीं थी। उसके अलावा जो हम लोग करेक्ट परसेंटेज वगैरह दिखाते हैं कि कितने क्वेश्चन डुएबल थे, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो सही, मतलब सिली मिस्टेक वाले थे बट सही हो जाने चाहिए थे, वो सभी चीजें, मतलब जितना भी हमने नया नया एफर्ट डाला है वो काफी ज्यादा, मैं कहूंगा कि क्रिएटिव दिमाग था कि ठीक है चलो ऐसे ऐसी चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा बेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए अपने मैथ्स के, और बाद में फिर रीजनिंग के भी आने लगे थे इवन कोचिंग सेंटर पे। ठीक है, तो ये भी पहले नहीं आते थे मॉक्स में, शायद कुछ लोग कराते थे बट वहाँ पे रेगुलरिटी नहीं थी, बट हम लोगों ने ये कराया। और उसके अलावा वैरायटी तो है ही भाई, अपना मेन चीज कि अलग अलग वैरायटी के मॉक्स हैं। ठीक है, और एक सॉल्यूशन साथ के साथ मिलना लाइव मॉक का, ये भी बहुत जरूरी था। इससे क्या है कि फेक लोग तो होते हैं बट ठीक है, एनालिसिस में आपको हेल्प मिलती है। तो कुछ नई चीजें ट्राई की हैं, कुछ पुरानी, कुछ चेंज की हैं। ओवरऑल मेरे को रिव्यू बताना कमेंट्स में। और एक और डिमांड आ रही थी कि बच्चे बोल रहे थे कि लाइव मॉक्स भैया ओपन कर दो एक बार, जिनके छूट गए हैं वो दे देंगे। बट मेरे को ये नहीं पता कि कितने लोग ये चाह रहे हैं कि ओपन हो, क्योंकि मोस्टली लोग अब जहां तक PYQ अटेम्प्ट करेंगे जो फ्रेशर्स भी होंगे, तो मेरे को एक बार ना कमेंट सेक्शन में बताना कि लाइव मॉक्स ओपन करने चाहिए या नहीं, क्योंकि फिर ओपन करेंगे और उसको कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार डिमांड पता चले तो देखेंगे। सॉल्यूशंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि पहले तो लेट ही मिलते थे, कि मंडे को मिलते थे जब मॉक खत्म हो जाता था। बट अब कुछ मॉक्स से हमने ये कर दिया कि इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि आप एनालिसिस
अपना बाद के लिए ना छोड़ो। आपने मॉक दिया, तुरंत के तुरंत उसका एनालिसिस करो, बाद के लिए पेंडिंग मत रखो, क्योंकि एनालाइज नहीं करोगे तो कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं मॉक 16 की कहानी अपनी। टोटल अटेम्प्ट्स हमारे थे 33,400 प्लस, और ये मार्क्स वाइज डाटा है कि 100 प्लस इसमें 26,000 लोग थे, 120 प्लस 18,000 लोग थे, 140 प्लस 8,000। मैं ये देख रहा था कि लास्ट मॉक जो था हमारा उसका कट ऑफ था 128, और ये वाले मॉक का कट ऑफ है 133, 5 नंबर का डिफरेंस है कट ऑफ में। बट जब मैं ये डाटा देख रहा था, ये 100 प्लस 120 प्लस, तो 140 प्लस तक डाटा सेम था, कि जितने जितने लोग पिछले मॉक में 140 प्लस थे 8,000 ही थे लगभग उसमें भी, और इस वाले में भी 8,000 लोग थे 144 प्लस वाले। बट डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ 150 प्लस से। 150 प्लस पे वहां पे ज्यादा लोग थे, 4,000 से भी ज्यादा थे, यहाँ पे फिर वो कम हो गया डाटा, और 160 प्लस पे और कम हो गया, 170 प्लस पे और कम हो गया। तो यानी जो स्टार्टिंग वाला जो एक लेवल है अपना 100 से 140 में, वहां पे लगभग पिछला जो मॉक था हमारा उसी का लेवल सेम रहा। बट आगे जाके दिक्कत हुई 5 नंबर की। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो मैथ्स इसका थोड़ा हार्ड लेवल का था, 4-5 क्वेश्चंस काफी अच्छे थे उसमें, हमारी तरफ से तो 2 ही थे, बट ठीक है कुछ और क्वेश्चंस में भी दिक्कत हुई है बच्चों को। रीजनिंग काफी इजी थी, क्योंकि देखो बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे, अपन लोगों ने बैलेंस किया भी, क्योंकि ये हार्ड मॉक नहीं बनाना था। लास्ट में आके अपन हार्ड मॉक्स ओवरऑल हार्ड नहीं दे सकते, एक सब्जेक्ट हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, वरना फिर बच्चे ना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ओवरऑल स्कोर मेरा बहुत ज्यादा गिर गया ना। तो लास्ट में हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम एक सेक्शन हार्ड करके दूसरा इजी करके उसको बैलेंस आउट कर दें। तो वही चीजें हमने की कि हार्ड इसमें 30 मार्क्स आपके आ सकते हैं कट ऑफ, और रीजनिंग में 42। इंग्लिश थोड़ी सी बाकी मॉक से इजी थी इसमें। ठीक है, इजी टू मॉडरेट भी बोल सकते हो, अगर आप रिपीटर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो 36 या 40 के मार्क्स आपके आ सकते हैं इजीली। ठीक है, जीएसपी मॉडरेट लेवल की थी, 12 से 13 आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये इनका एवरेज स्कोर है, मैथ्स में 26, रीजनिंग में 38, इंग्लिश में 32 और जीएस में 20। ओवरऑल सेट अपना मॉडरेट था। कट ऑफ अपनी आप ऐड करोगे तो लगभग लगभग 133 जाएगी, और जो भी लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 133 से ऊपर है, वो लोग मिठाई वगैरह खा सकते हो भाई खुशी में। और एवरेज स्कोर अपना जो था वो 116 था। ठीक है, अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो रीजनिंग पूरी की पूरी इजी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें डिजिट सम के बेस्ड था, पोजिशनल वैल्यूज का, और एक क्वेश्चन एलओए वाला था, ये तो जीके बेस्ड एनालॉजी है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई बच्चों को। और एक डायरेक्शन साइंस का क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें डुएबल थे। अगर मैथ्स की बात करें तो एक तो देखो, जिन्होंने फर्स्ट आवर में मतलब करा होगा, फर्स्ट आवर में मतलब 9 बजे, सैटरडे को 9 बजे से 10 बजे के बीच में जिन्होंने मॉक अटेम्प्ट किया होगा, उनको हिंदी और इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, कि अलग अलग क्वेश्चन दिखे होंगे। जैसे कि मान के चलो वो एक 10:30 वाला क्वेश्चन था, और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ एक बोर्ड मास का क्वेश्चन था। उसमें ऐसा हुआ इस बार की जो पीआर टीम होती है ना हमारी, जो प्रूफ रीडिंग वाली टीम होती है, वो काम कर रही थी बैक एंड पर, मेरे को पता नहीं था उस टाइम तक। उन्होंने बोला कि सर थोड़ा डिले करना, मैं भूल गया। तो 9 बजे जब मैंने मॉक अपलोड कर दिया, उसके बाद भी उन्होंने क्वेश्चन वहां पे 2-3 क्वेश्चन जो जिनमें एरर रह गई थी टाइपिंग में, वो ठीक की थी। तो जिनका भी जो भी ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट कर रहे थे, या फिर जिनको स्टार्टिंग के 1 से 1.5 घंटे में, मतलब 1 से 1.5 घंटे में अगर दिक्कत आई थी ऐसी कि बाद में क्वेश्चन को छोड़ दिखा है, तो भाई वो उन क्वेश्चंस के मार्क अपने प्लस कर लेना, 2 या 2.5 मार्क्स जो भी आपके हैं, और उसके बाद अपनी कट ऑफ देखना। ठीक है, ये हमारी तरफ से एरर था, क्योंकि थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग इसका लेट हो गया था। बाकी जिन्होंने 11 बजे के बाद अटेम्प्ट किया होगा उनको ये दिक्कत नहीं आई होगी, स्टार्टिंग में ही 1-2 घंटे में आई थी। अब अगर आप इसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखोगे तो देखो, स्टार्टिंग के 1 से 10 क्वेश्चन सारे डुएबल थे। ये भी डुएबल क्वेश्चन था, मतलब एससीएफ वाला भी डुएबल क्वेश्चन था। पता नहीं क्यों कुछ लोग फंसे हैं इसमें, मे भी हिंदी इंग्लिश का शरो। बट शुरू के 10 क्वेश्चंस एकदम ऐसे थे कि कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा कि इजी सेट है। बट जब आप 11 से 20 के बीच में आओगे, तो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से 3 क्वेश्चन अच्छे डाले थे। कौन कौन से 3 क्वेश्चन? एक तो ये के वाला, अब ये भी सीजन 19 का रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब वहां पे पूछा हुआ है। 75 को बनाते हैं हम 3 to 5 के उसमें। ठीक है, ये पूछा हुआ है इस तरीके का फैक्टर। और एक क्वेश्चन सर्किल का था बेसिक्स चेक करने के लिए, एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का था बेसिक्स चेक करने के लिए, और एक क्वेश्चन ये सीआई का था, इसमें कुछ हिंदी में इशू था शायद, पता नहीं। 3 क्वेश्चन में इशू था, मेरे को टोटल इतना पता है, वो आप देख लेना कि आपको कहाँ पे हुआ है। और लास्ट के 5 क्वेश्चन फिर से एकदम डुएबल थे, इजी टाइप। ठीक है, तो जिनको भी दिक्कत आई है वो बीच में आई होगी। और ये जो ब्लू वाले क्वेश्चन है ना, एवरेज का, अलजेब्रा का, हाइट एंड डिस्टेंस का या मिक्सचर का, ये भाई डुएबल क्वेश्चन थे, ये गलत नहीं होने चाहिए थे, हमने ये इजी मान कर डाले थे। आप पता नहीं इसमें कहाँ सिली मिस्टेक्स वगैरह कर चुके हो, वो एक बार चेक कर लेना, सॉल्यूशन देख लेना। ओवरऑल अगर आप काउंट करोगे तो ग्रीन ग्रीन वाले भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 5, ये 16 क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर आप रिपीटर हो इजीली आप कर सकते हो। 32 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए रिपीटर में। फ्रेशर में बिलो 30 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश अपनी लास्ट मॉक्स थोड़ी सी इजी थी, जैसा हम देते हैं उससे थोड़ा इजी था। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस डुएबल थे, इंस्टेड एक क्वेश्चन बस वो इसका, जहां पे बच्चे लेट
वाला क्वेश्चन था, उसमें लेट नोट बी और लेट बी नोट, इसमें कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन चेक कर लेना, वहां पर डाला हुआ है। और बाकी तो एक बाय द टाइम वाला क्वेश्चन था, इसमें विल हैव प्लस वी3 यूज करते हैं हम आगे। ये यार बेसिक क्वेश्चन था, ये तो हर टीचर के नोट्स में मिल जाता है, थोड़ा रूल्स वगैरह रिवाइज किया करो। और ले वर्सेस लाई यार पता नहीं कितनी बार एसएससी ने पूछा हुआ है, घिसा पिटा क्वेश्चन है ये भी ना। और ये नीतू सिंह में भी मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही, वहां पे भी दिया हुआ है मैम ने। तो ये तो काफी फेमस है लाई वर्सेस ले का क्वेश्चन, और ये भी गलत कर रहे हो यार अभी भी। ये इजी क्वेश्चंस थे, ये थोड़ा अच्छा वर्ड था एक्सपंस, तो ये थोड़ा इजी वर्ड था। ये तो बच्चे पढ़ते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा गलत हुआ है बच्चों का। उसके बाद अगर हम देखेंगे जीके का, तो जीके में मिक्स्ड सेट था एकदम, मॉडरेट टाइप। इसमें डुएबल क्वेश्चंस भी काफी थे और मॉडरेट भी काफी थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो ग्रीन में आ रहे हैं, यानी एकदम डुएबल थे, जिन्हें लगभग करना ही करना था। उसके बाद आप देखोगे 45 47 या 44, इन तीनों में भी अगर आप थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, 38 वाले में भी, तो ये हो जाएंगे। मतलब मिनिमम 24 तो आपके होने चाहिए अगर आपने जीके पढ़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि तुक्के भी कभी कभी हमें क्वेश्चन एलिमिनेट करते हैं तो ठीक हो जाते हैं, बेस्ड ऑन की हमने कितना पहले रिवाइज किए हैं नोट्स वगैरह या पीवाईक्यूज अपने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट वाइज था वो हमारी कट ऑफ गई है 133। बाकी हाँ, टॉप फेकर्स जिन्होंने पहली बार मॉक अटेम्प्ट किया उनको 200 बाई 200 स्कोर भी दिख रहा होगा। तो वो मैं बता दूं कि हम लोग क्योंकि सॉल्यूशंस खोल देते हैं तुरंत ही, तो काफी लोग सेकंड अटेम्प्ट कर लेते हैं दूसरी आईडी से टॉप करने के लिए, तो वो फेक रहते हैं, बट उनसे परसेंटाइल पे ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 33,000 में से 300 लोग भी नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत कम परसेंटाइल में फर्क पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि परसेंटाइल खराब हो जाएगी, बस टॉप 10 आपको फेक दिखेगा। ठीक है, बट उससे ये मत बोलना कि इसमें तो फेक लोग भरे हुए हैं यार, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन है आपका एनालिसिस। हम लोगों ने स्टार्ट इसलिए किया था, ये इंस्टेंट सॉल्यूशन था कि आप लोगों का एनालिसिस ना छूटे। तो जो गेन है ना वो आपका अगर 90% है तो ये 10% लॉस भी है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, अब जो देखो जो बचे हुए दिन है, अब अपने 20 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, हाँ 20 दिन बचे हुए हैं लगभग। इसमें जो लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, आगे क्या करना है वो थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं और वो टेक्स्ट बुक पे पीवाईक्यू मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के सेट्स, तो चलो फ्रेशर्स क्या, मैं सारा ही बता देता हूँ। पीवाईक्यू अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 3 तरह का आपका स्कोर आ रहा होगा, या तो आप बिलो 130 होगी कि 120 130 से ज्यादा ऊपर आ ही नहीं रहे, एक आप 150 की रेंज में होगे, एक आप 160 165 की रेंज में होगे। ठीक है, तीनों तरह के बच्चे जो हैं, जो 130 वाले हैं, वो बचे हुए 20 दिन में ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज ही अटेम्प्ट करना। बहुत ज्यादा पेड मॉक्स या फिर हार्ड मॉक्स के पीछे मत जाना, वो डिमोटिवेट कर सकते हैं आपको। ठीक है, लास्ट के डेज में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत होती है। तो जिनका 120 या 130 आ रहा है प्रीवियस ईयर के मॉक्स में, वो कोशिश करो कि पीवाईक्यू के मॉक्स से ज्यादा दो। ठीक है, अब तो इसने टेक्स्ट बुक में CHSL 24 प्री के मॉक्स भी डालने स्टार्ट कर दिए शायद, एक दो सिर्फ, वो भी देख लेना। जो लोग 150 के राउंड स्कोर कर रहे हैं टेक्स्ट बुक की प्रीवियस ईयर के मॉक्स में, वो मिक्स करना कि मेरे को पीवाईक्यूज भी देने हैं, बट उसमें अच्छी शिफ्ट्स देनी है, मॉडरेट प्लस। आरबी में आप एनालिसिस देखते हो ना, ओवरऑल जैसे पेपर हो जाता है सीजीएल 23 प्री, जब आंसर की आती है तो वो एक एनालिसिस वीडियो डालते हैं, सो हम भाई उसमें बता देते हैं कि कौन सी शिफ्ट हमारी इजी थी, कौन सी हार्ड थी। वहां से देख लो कि मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है। तो अगर आपका 150 आ रहा है तो पीवाईक्यूज की मॉडरेट प्लस हार्ड शिफ्ट दो, और पेड मॉक्स भी दो। इसका रेशियो रखो आप 3:2, एक वीक में मिनिमम 3 पीवाईक्यू के मॉक, 2 पेड मॉक्स। ठीक है, या 2 या 3 भी कर सकते हो। और जिनके 160 165 आ रहे हैं, मतलब अच्छा स्कोर आ रहा है पीवाईक्यू, उनको सारा आता है, वो नए मॉक्स ज्यादा दो 50। ठीक है, मेरे को अगर हार्ड शिफ्ट भी आ गई तो मेरे को एवरेज बच्चे से ऊपर निकलना है, वहां पे आप पेड मॉक्स थोड़े ज्यादा दे सकते हो, 4, और बाकी 1 या 2 प्रीवियस ईयर का सेट भी दे सकते हो हार्ड वाला। बाकी कोशिश ये करना कि डिमोटिवेट नहीं होना लास्ट में बिल्कुल भी मॉक्स के मार्क्स से। एक मैंने जस्ट इससे पिछली वीडियो डाली है मार्क्स के फ्लक्चुएशन को लेकर, कि अब बहुत ज्यादा ना आपका स्क्वायर फ्लक्चुएट होगा, कभी 130 आएंगे, कभी 150 आएंगे, कभी 140 या 160 वाले की भी रेंज 150 से 170 तक जाएगी। तो फ्लक्चुएशन नहीं करना, एक बार पिछली वीडियो देख लेना, वो सीखने में फोकस करना है अपने को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी रिव्यूज जरूर बताना भाई। ठीक है, कि कैसा लगा ये 16 मॉक्स का सफर अपना। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम जब CHSL सॉरी CGL प्री का जब पेपर हो जाएगा 24 प्री का, उसके बाद फिर हम CGL मेंस के लिए भी लाइव मॉक्स भी स्टार्ट करेंगे, और अपना पेड प्रोमोक्स भी आएगा मेंस के लिए, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, जो भी क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 13,000 से लाइव मॉक में, और लगभग हम 37,000 टच कर चुके थे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग, बाय बाय, टेक केयर।